श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की हुई शिव महापुराण की कथा में बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार 25 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना। यह एक छोटी सी चीज श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी, दूर और धन संपदा में 1000 गुना वृद्धि होगी। इस एक चीज को तुलसी में बांधे बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता और आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त हो जो आप चाहते हैं और आपके कभी धन धान्य की कमी ना हो। आपकी इच्छा चाहे धन प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति की हो या नौकरी प्राप्ति की, हर इच्छा पूर्ण होगी। परंतु उसके लिए आपको पहले तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखकर जाना। कई आलसी लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। पर इस बार मंगलवार 25 मार्च 2025 को गृहस्थ जन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 26 मार्च 2025 को यह जो व्रत है उसे जो इस्कॉन से जुड़े हुए साधु संत जन है या श्री नारायण को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, जो गृहस्थ जन नहीं है वह 26 मार्च को व्रत करेंगे। गृहस्थ जन जो है वह 25 मार्च को ही व्रत करना ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ माना जाएगा। हालांकि कई भक्तजन द्वादशी मिश्रित एकादशी को महत्वता देते हैं, तो गृहस्थ जन भी कई भक्तजन 26 तारीख को ही व्रत धारण करेंगे। परंतु पंचांग में लिखित बात और बहुमत के आधार पर अधिकतर जो जन कह रहे हैं और पूर्ण रूप से शुद्ध एकादशी जो प्राप्त हो रही है वह 25 मार्च को पूरे दिन और रात्रि हमें व्याप्त हो रही है। तो ऐसे में 25 मार्च को मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करना ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। तो आप एकादशी का व्रत नियम 25 तारीख को ही मान्य करें, शुभ रहेगा। अब दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन होता है, जैसे कि दशमी की शाम को बहुत सात्विक आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। कई भक्तजन तो एकादशी तिथि जब से शुरू हो जाती है तब से ही जो है पूर्ण रूप से एकादशी से पहले ही दशमी तिथि जब से लगती है तब से ही सात्विकता से पूर्ण नियमों का पालन करते हैं। आप उस अनुरूप अपने कार्य को करें। अब पारण का समय क्या रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले पारण में हरिवासर को देखा जाता है, द्वादशी तिथि इत्यादि को देखा जाता है। उसी के आधार पर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार हरिवासर का जो समय हो रहा है वह है जो समापन होगा। हरिवासर समाप्ति 26 मार्च सुबह 9:14 के आसपास पर हरिवासर का सपन हो जा रहा है। इसके बाद आप सभी 26 मार्च को पारण 9:14 से 10:06 मिनट तक कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासर समापन हो जाएगा। इसके बाद आप व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह पारण का मैंने आपको जानकारी दे दी। आप मंगलवारी एकादशी करें और इस शुभ मुहूर्त में व्रत को पारण करें। अब कौन से उपाय और कार्य आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप जल्दी उठें। एकादशी तिथि का यही नियम होता है कि आपको एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और गंगाजल मिश्रित जल से ही स्नान करना चाहिए। आपको दशमी की रात्रि में पूर्ण रूप से सात्विकता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप एक जप तप करने जा रहे हैं, एक साधना करने जा रहे हैं, जो कि आपको गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमात्मा की अनुभूति कराएगा और साथ ही आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह बहुत सुखद माना जाता है। तुलसी में किसी भी स्वरूप में मंगलवार का दिन है जल नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि मां तुलसी स्वयं निर्जला व्रत करती हैं। सिर्फ तुलसी में आप दीप दान करें। जल्दी उठकर घर के दरवाजे पर छड़ जल छिड़कने के बाद स्नान इत्यादि गंगा जल मिश्रित जल से करें। लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहने, काले नीले सफेद रंग के कपड़े कभी ना पहने। और उसके बाद घर के दरवाजे पर आपको भगवान जी मेरे घर आएंगे और जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीपदान करना चाहिए। इससे हमारे पितृदेवता भी तृप्त होते हैं। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाएं। उसके बाद उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में आप सभी को श्री नारायण और महादेव की संयुक्त रूप से पूजा करनी है। इस दिन हनुमान जी महाराज का दिन है, तो हनुमान जी के मंदिर में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर आएं। वहां पर चौमुखा दीपक जरूर जलाएं।
उपाय के रूप में आप सभी के घर के मंदिर में जो श्री नारायण की मूर्ति है, वहां पर अगर तुलसी की सूखी लकड़ी आपको प्राप्त हो जाए। कैसी लकड़ी? सूखी लकड़ी आपको प्राप्त करनी है। जैसे कि आप सभी सबसे पहले दीपक लगाएं, भगवान जी को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, उन्हें शंख में दूध भरकर तुलसी का पत्ता डालकर, शंख श्री नारायण मां लक्ष्मी का एक स्वरूप मानी जाती है, उससे स्नान कराएं। बहुत सुखद इसकी अनुभूति देखी गई है। उसके बाद आप श्री नारायण की पूजा अपनी मनोकामना कहते हुए ओम नमो भगते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी की सूखी लकड़ी को पत्थर पर घिसकर आपको हरी चंदन बना लेना चाहिए। इससे आपको श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, जो भी तुलसी की लकड़ी का श्री नारायण को चंदन बनाकर अपने हाथों से श्रृंगारी करता है, एक बार जीवन में श्री नारायण उसे गले जरूर लगाते हैं। तो यह कार्य आपको जरूर से करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि का वरदान मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और बिना मांगे ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी, जो कि यज्ञ हवन के समान मानी जाती है, उसका आपको दीपक लगाने का भी घर के मंदिर में प्रयास करना चाहिए। तो यह कार्य करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। साथ के साथ आपको महादेव के निमित्त भी इस दिन कार्य करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को एक जो है जल का लोटा लेना है, उसमें कुछ बुद्ध गंगा जल की डालनी है, उसमें आप 5 बेलपत्र डाल लीजिए। शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र भी काम में ले सकते हैं। गंगा मिश्रित जल लीजिए, उसमें 5 आप जो है बेलपत्र डालकर थोड़ा सा नंदी बाबा को, अपने पितरों को सुख प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए थोड़ा गंगा जल नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर कर पूरा जल, जो कि गंगा जल मिश्रित जल है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दें। बाकी की बची हुई जो बेलपत्र है, उसे भी आप भगवान का नाम मंत्र सुमिरन करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यह कार्य करें। इस दिन नाम मंत्र जाप करने की बड़ी महिमा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रभु के नाम मंत्र का सुमिरन करें, महादेव के नाम मंत्र का सुमिरन करें, रात्रि जागरण करें। पूरे दिन झूठ छल कपट अराग द्वेष करने वाले व्यक्ति और स्वयं इन सभी से दूर रहकर भगवन चिंतन में अपना ध्यान लगाएं। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। गृहस्थ जन सामान्य नियमों का भी ध्यान रखते हैं तो भी पर्याप्त रहेगा। संयमित रहे अपना जीवन। आप चाय पानी पीकर रख सकते हैं, फला कर सकते हैं। दूसरे दिन जो शुभ मुहूर्त बताया, उसमें आप गौ माता को एक समय का भोजन गौ माता को खिलाएं। अच्छी तरह से जल्दी उठे। पारण के समय में भगवान जी की आरती पूजा तैयार कर कर भोग वगैरह लगाकर आप सभी ब्राह्मण देवता के निमित्त एक समय का भोजन दान कर कर अपने व्रत को पारण करें। इस तरह से एकादशी व्रत करने के नियम इत्यादि के बारे में कही जाती है। शास्त्रों में बात यह व्रत नहीं, यह एक तरह से तपस्या है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग तक जोड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि का वरदान स्वतः ही देता है। आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग दोष कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो यह कार्य आपको जरूर करना चाहिए। इसकी अनुभूति अद्भुत है। शाम के समय एकादशी व्रत की शाम आप घर के दरवाजे पीपल तुलसी में दीप लगाएं, महादेव श्री नारायण के मंदिर में दीप लगाएं, भगवान के नाम मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। दोस्तों, 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है, जो कि साल की सबसे बड़ी और चमत्कारी एकादशी है, और इसी दिन तुलसी से जुड़ा उपाय हमें जरूर करना चाहिए। जी हां भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना, यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी सभी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, और पाप मोचनी एकादशी का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। और ऐसे खास दिन पर कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, तो उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें हरि विष्णु जी का असीम आशीर्वाद की प्राप्त होती है। जो लोग अपने समस्त पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी मोक्ष की प्राप्ति के बहुत ही खास मानी जाती है। दोस्तों,
पाप मोचनी एकादशी जब भी आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। तो ऐसे शुभ दिन यानी कि पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप यह चीज 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देते हो तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है दोस्तों। अब आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी खास जानकारी और आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं का हल आसान उपायों के साथ बताते हैं। भक्तों, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के खास दिन पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो पुराने समय का महा उपाय है, तो इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान रहते थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पाप मोचनी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले भक्तों, हे मां लक्ष्मी जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में कभी दुख दर्द कष्ट ना आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और गलत उपाय को ना किया करें। देखिए दोस्तों, 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन यह खास उपाय करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय माता को कौन सी चीजें खिलाना चाहिए। यदि किसी को पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन रोटी गुड़ और हरा चारा खिलाने से यह दोष शांत हो सकता है। हर मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजों जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या गाय के दूध से बना घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, वहां के सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर जो कूबड़ होता है, वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्मत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो, तो गौ माता के दर्शन शुभ माने जाते हैं। यदि यात्रा के दौरान आपके सामने गौ माता आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे, तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। जिस घर में गाय होती है, वहां वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रतिदिन ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ होता है। यदि आप गाय के लिए रोटी बना रहे हैं, तो इसे तुरंत खिलाने का प्रयास करें, ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप रोटी बनाकर रख देंगे और अगले दिन गाय को देंगे, तो वह बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। इससे जीवन में असफलता बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं और बासी रोटी या खराब चीजें कभी न दें।
कई लोग सड़ी गली सब्जियां या फल गाय को खिला देते हैं, जो गलत है। ऐसा करने से दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसके बजाय आप आटे की लोई बनाकर उस पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। गाय के चरण स्पर्श करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और बाधाएं दूर होंगी। अगर आप 7 बार गाय की परिक्रमा कर लेते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जब भी गाय को रोटी दें, उस पर हल्दी मिश्री या थोड़ा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी कभी ना खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से शुभ फल नहीं मिलते। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए।